आग जल गई बेटा? जी जल गई बाबा। आग जल गई है, तुम्हारा काम खत्म। अब घूमने निकल जाओगे तुम? स्टेशन पे रेल आने वाली है, कोई सवारी मिल जाएगी। अल्लाह हाफिज बाबा। उमर बेटा, सर्दी हो रही है, दस्ताने पहन लो। ये अरे नहीं अम्मी, इन्हें पहनने से लगाम फिसलेगी हाथ से। ये ज़ैनब ने बहुत प्यार से बनाए हैं, ये लो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा ज़ैनब, जहमत की तुमने। सहमत कैसी? आपने भी तो हमेशा मेरी और मेरे भाई की खुले दिल से मदद की है। अब जाओ भी, खड़े क्यों हो? और जाते हुए बाहर का दरवाजा बंद मत कर देना। बेटा, बिला वजह किसी से झगड़ा मत करना। इसे नसीहत करना फजूल है आसिया बेगम, इस पर इन बातों का कोई असर नहीं होगा। बेटा भी तो आपका ही है। शोरबा तैयार हो गया, मैं अब जाऊं क्या? कहीं नहीं जाओगे तुम, काम चोर कहीं का। जब देखो काम से भागने की पड़ी होती है तुम्हें। चलो अंदर। सुल्तान मुअज्जम, रेलवे के जिन कागजात पर आपने दस्तखत किए थे वो बरतानवी कंपनी पहुंच गए हैं। आफरीन। इसके अलावा सनेहा सुल्तान आपसे मुलाकात की ख्वाहिशमंद हैं। बुला लीजिए उन्हें। दरवाजा खोलिए। खुशामदीद हमशीरा, कैसी हो तुम? महमूद पाशा कैसे हैं? सुल्तान मुअज्जम की सेहत और सलामती के लिए दुआ को रहते हैं ताकि रियासत पुरसुकून हो। हम एक गुजारिश लेकर आए हैं आपके पास। सुन रहा हूं। महमूद, असल में जब से उन्होंने शाही मुलाजमत तर्क की है बहुत उकता गए हैं। वो परेशान होते हैं तो हम भी परेशान हो जाते हैं। क्या उन्होंने परेशान किया तुम्हें? नहीं सुल्तान मुअज्जम, वो तो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन वो सुल्तान मुअज्जम से एक मंसूबे के तलबगार हैं। गालिबन कोई रेलवे का मामला है। आजकल वो उसी के बारे में सोचते रहते हैं। मीज़ानिया भी तश्कील दे दिया है, रिसाले पढ़ रहे हैं। अमेरिका और यूरोप में ये कैसे मुमकिन हुआ जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मुमकिन हो सके। मौजूद है क्या? मौजूद तो होना ही था। तहसीन पाशा, बुलाइए महमूद पाशा को। मुराद पूरी हो गई? ठीक है, तुम अब जाओ, हम बात करते हैं। शुक्रिया सुल्तान मुअज्जम। आइए पाशा। सुल्तान मुअज्जम, आपने शर्फ़े मुलाकात बख्शा, शुक्रगुजार हूं आपका। तशरीफ रखिए। बताइए क्या मंसूबा है आपके पास रेलवे के लिए? वो दरअसल बहुत मेहनत की है मैंने इसके लिए सुल्तान। इस्तांबुल और हिजाज के दरमियान 1300 किलोमीटर का फासला है सुल्तान मुअज्जम। इन दोनों मकामात को आपस में जोड़ने के लिए हमें हर तूल अर्ज में एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 2500 पत्थर के पुल बनाने की जरूरत होगी। ये कितना मुश्किल काम है आप तो जानते ही हैं। अमेरिका ने यह काम हबशी गुलामों की मदद से किया था। बहुत ही थोड़े मुआवजे पर वो हबशी गुलाम 18 घंटे काम करते थे, तब जाके ये मुमकिन हुआ। मुझे लगता है अपने आप में ये शाहकार है, लेकिन हमारे पास हबशी गुलाम नहीं। महमूद पाशा, मैं ये कहना चाहता हूँ। महमूद पाशा। फरमाइए सुल्तान मुअज्जम। मशवरत की स्याही आपकी उंगली पर लगी हुई है, साफ कर लीजिए। शुक्रिया सुल्तान मुअज्जम। घबराएं नहीं, हम आपकी निगरानी बिल्कुल नहीं कर रहे। लेकिन मशवरत अखबार हमारी मुखालिफत में हद से बढ़ गया है। उसकी इतनी जुर्रत हो गई है कि अब बड़ी बड़ी सुर्खियां लगा रहा है। वो सिर्फ यही वाहिद अखबार है जो ये कूफी स्याही इस्तेमाल करता है छपाई के लिए। सुल्तान मुअज्जम, मैं तो हर अखबार का मुताला करता हूं,
जैसा कि आपने हुक्म दिया था, वो अखबार भी पढ़ा था मैंने सुल्तान मुअज्जम। निहायत ही वाहियात, बेईमान और झूठा अखबार है वो। रेलवे का मामला ज्यादा अहम है, उस पर बात कर लेते हैं पाशा। जी बेहतर। अगर हम इसे अपनी मर्जी के मुताबिक बना सकें तो यूरोप के तमाम ममालिक पर बर्तरी हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। अपनी सरजमीन पर रहते हुए अगर खानदान का कोई सरपरस्त हो तो इससे अच्छी बात क्या होगी। बरतानवी तजवीज का अच्छी तरह से मुशाहिदा करें। हमारे मंसूबे के लिए उनकी तजवीज बेहतर है या नहीं। सुल्तान मुअज्जम, मशकूर हूं मैं आपका। सुल्तान मुअज्जम, क्या मैं ये समझूं कि ये मंसूबा मुझे मिल चुका है? अल्लाह आपकी उम्र दराज करे सुल्तान मुअज्जम, सलामत रहें। महमूद पाशा, हुक्म सुल्तान मुअज्जम। हम कोई भी अखबार पढ़ने से पहले उस पर इस्त्री करवा देते हैं ताकि स्याही ना छूटे। आप भी ऐसा ही कीजिएगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि ये आपके चेहरे, हाथों और अक्ल पर भी लग जाए। मैं समझ गया सुल्तान मुअज्जम, समझ गया।